Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to take class 7th month exercise 11.2. ओके मैंने अभी 11.1 आपको कराया था, उसके लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क में थे. आई होप आपने किए होंगे. ओके नाउ 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम. जो पैरेललोग्राम हमको दे रखे हैं, पैरेललोग्राम समझते हो ना, जो पैरेलल होती है, इसके पैरेलल क्या है, ये इसके पैरेलल कौन सी साइड है, ये वाली साइड है. ओके आई होप आपको पता होगा पैरेललोग्राम मतलब जो इस साइड के पैरेलल कौन सी है, ये वाली साइड है, और इसके पैरेलल कौन सी है, ये वाली साइड है. ओके तो हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको फाइंड करना है. तो हम पे फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, देखो बच्चों मैंने सॉल्व करके यहाँ पे ऑलरेडी रखा है. कितना देखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कितना था, बेस इंटू हाइट. कितना देखो बच्चों, हमको बेस इंटू हाइट ये गिवन दे रखा हमको. देखो बच्चों बेस इंटू हाइट है ना, क्या फॉर्मूला था हम पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट. बेस मीन्स जो हमको बेस दे रखा, ये क्या हमारा बेस है, ये क्या हमारा बेस है, और हाइट भी हमको क्या दे रखी, गिवन दे रखी. ये हमारी क्या है, हाइट है, ये क्या हमारी, ये हाइट है, ये 4 सेंटीमीटर क्या हमारी हाइट है, और ये क्या हमारा बेस है. ओके समझ में आ गया. तो बेस इंटू हाइट ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला. ओके मैंने पूरा कैलकुलेशन कर रखा है बच्चों, जल्दी जल्दी, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन खुद करना है ना. तो बेस कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कितना था बच्चों, मैंने बताया था आपको, लिखा ना बेस इंटू हाइट, यहाँ लिखा होता है मैंने. तो बेस कितना था हमारा 7 था, और इंटू वो था ना हमारा, और हाइट कितनी हमारी 4. तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना ईजी है. ओके बस फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, आप सब क्वेश्चन इजीली कर लोगे. जैसे अब सेकंड वाला क्वेश्चन हमको इसी का सी पार्ट हमको दे रखा है, यहाँ देखो सेम बेस और हाइट हमको दे रखी है. बस सिंपल बेस इंटू हाइट होती है हमारी फॉर्मूला. क्या होता है हम पे बेस इंटू हाइट, यहाँ देखो हमको गिवन देखा ना, बेस कितना दे रखा हमको 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखा हमको 3.5 सेंटीमीटर. बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कितना, बेस इंटू हाइट. बेस कितनी है हमारी 2.5 और हाइट इंटू 3.5. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना है हमारा. आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करने हैं. ओके तो कितना होगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 कितना होगा हमारा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा. बस इतना इजी है. इस तरीके से आपको फॉर्मूले में पुट करने हैं, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. ओके इफ़ यू नो अबाउट फॉर्मूला यू कैन डू इजीली. और जो उसके रेस्ट पार्ट हैं कौन से, ये बी डी एंड ई इज़ योर होमवर्क. इसमें कंफ्यूज मत होना. क्या है, हमको बेस दे रखा है सेम, और ये हाइट भी हमको दे रखी है. ऐसा मत सोचना कि इसको टेढ़ा कर दिया. अगर आप इसको ऐसे घुमा दोगे तो सेम ये ऐसे ही बन जाएगा. मतलब क्या बन जाएगा, ये बेस हो जाएगा, 2 हमारा बेस है, और 4.47 सेंटीमीटर का हमारा हाइट है. ओके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, हमारा एरिया पैरेललोग्राम निकल जाएगा. ओके तो आपका होमवर्क कौन कौन से है, बी डी और ई इज़ योर होमवर्क. ओके आपको खुद करना है, मैं पेपर में दूंगा. बच्चों कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सुनना कि पेपर में दूंगा मैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन सेकंड में हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल. अब इनमें से मैं भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, और बाकी जो लेफ्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे. ओके क्योंकि सब सेम है, सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है. ओके फॉर्मूले में तो 1 क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल. जो हमको ट्राइंगल हमको दे रखे हैं उनको हमको एरिया निकालना है. सेम ये हमारा क्या है, बेस है, ये क्या हमारा हाइट है. ये 3 सेंटीमीटर की हमारी हाइट है किसकी, ट्रायंगल्स की. और ये क्या है, इसके ऊपर जो ये क्या हमारा बेस है, जो नीचे है इसका क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं. ओके मतलब जिसके ऊपर क्या है, ये लाइन टिकी हुई है, ये हाइट टिकी हुई है, उसे क्या बोलते हैं हम बेस. तो किसके ऊपर लाइन टिकी हुई है, 4 सेंटीमीटर के ऊपर. ओके तो बेस क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है हमारी 3 सेंटीमीटर. मतलब इसमें थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाता है. क्या होता है फॉर्मूला, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पे क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. अब पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना था हमारा, बेस इंटू हाइट, सिर्फ बेस इंटू हाइट. लेकिन ट्रायंगल में थोड़ा अलग हो जाएगा. ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा हमारा, बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट. बस वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें. बेस कितना था हमारा 4 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी थी हमारी 3 सेंटीमीटर. बस देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने पहले पुट कर दी ना, इजी, कितना इजी बन गया. अब देखो बेस हमको दे रखा, हाइट हमको दे रही है, बस वैल्यू पुट कर देंगे. 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना बच्चों. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना था हमारा 4 था, और हाइट कितनी थी हमारी 3 थी. लिख दी बस 1/2 इंटू 4 इंटू 3. 2 की टेबल में 2 क्या हमारा डिनोमिनेटर में, 4 क्या हमारे न्यूमरेटर में, आपस में डिवाइड हो जाएगा. मैंने कहा था ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होता है. अगर होगा यहाँ पे हो रहा था हम डिवाइड कर देंगे. तो 2 की टेबल में 4 आता है, यस 2 2 कितना होता है 4. 2 इंटू 3 कितना होगा हमारा 6. ओके समझ में आया, 2 और 3 तो बचा हुआ हमारा. 2 इंटू 3 कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. सेम इसमें भी हमको ये बोल रखा, ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी है, इसी का भी पार्ट है. ये देखो एरिया ऑफ
सेम वाला क्यों करा इसमें पॉइंट वाला, इस कारण मैंने आपको कराया बस सेम। ये क्या बच्चों हमारी हाइट है, ये क्या हमारा, ये हमारी है बेस है, कितना ये हमारे, ये हमारा बेस है, ये हमारी क्या है हाइट है। बस हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे हम इसको, देखो मैंने कहा था ना बेस 5 सेंटीमीटर रखा है, हाइट हमकी 3.2 सेंटीमीटर रखी है। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 1/2 बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट कर दी मैंने 1/2 इंटू 5 इंटू 3.2, ये तो है हाइट। बस तो 3.2 की टेबल में, सॉरी 2 की टेबल में 3.2 आता है, यस मैं डिवाइड कर दिया मैंने 2 को, 3.2 को 2 से कितना आएगा हमारा 1.6। आई होप आपको डिवाइड करना भी आता होगा। ओके कैसे हम डिवाइड कर देंगे डेसिमल को, हम कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो कितना आ गया 1.6 हमारा आंसर आ गया। जब मैं 3.2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा हमारा 1.6, तो 1.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ओके तो बस इस तरीके से हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे भी हम जितने क्वेश्चन करेंगे इसी बेस में हम करेंगे। ओके नाउ अभी हमको देगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द मिसिंग वैल्यू। हमको मिसिंग वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों मैं आपको एग्जाम में क्या दे सकता हूँ, याद रखना मैं आपको एग्जाम में दे सकता हूँ कि बेस हमको दे रखा है, हाइट हमको फाइंड करनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको गिवन दे रखा है, हमको हाइट फाइंड करनी है। सेम ऐसी क्वेश्चन दे सकता हूँ, इस तरीके से ब्लॉक बना के नहीं दूंगा मैं, समझ में आया। मैं भी दिखाऊंगा कैसे दूंगा मैं आपको। देखो हमको क्या निकालना है, हमको इसमें हाइट निकालनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है, मतलब जो उसका एरिया है ना, वाला एरिया का, ये एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। एक ट्रायंगल का हमको एरिया हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है, हमको क्या फाइंड करना है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। ओके कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं इस तरीके से आपको दूंगा। मतलब मैं क्या लिखूंगा, बेस हमको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है हमको 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और हमको क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन दूंगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों हम पे, बेस इंटू हाइट, होता कि नहीं होती बच्चों, बेस इंटू हाइट ही तो होती है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, सॉरी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला ना, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, मेरे से ट्रायंगल निकल चुका था, सॉरी ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, जैसे ये वाला, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। मैंने कहा था ना मैं क्वेश्चन में क्या दे दूंगा, इस तरीके से नहीं दूंगा हम क्वेश्चन में, मैं इस तरीके से दूंगा। बेस हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, हाइट हमको निकालनी है, और एरिया पैरेललोग्राम हमको गिवन दे रखा है। तो हमको हाइट कैसे फाइंड करनी है, एरिया पैरेललोग्राम कितना दे रखा है हमको 246 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन दे रखा है। हम पे फॉर्मूला कितना होता है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू किसके बराबर, 246 के बराबर है। बेस कितना था हमारा 20 दे रखा था, नहीं दे रहा है 20 गिवन, 20 इंटू हाइट कर दूंगा तो इंटू था, तो हाइट हमको फाइंड निकालना है, तो 20 वहाँ जाके क्या डिवाइड में चल जाएगा, तो लिखा ना 246 अपॉन 20। अब डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड हो रहा है ये, 2 टाइम जा 20 और 2 की 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 123 अपॉन 10 हो जाएगा। ओके तो 123 अपॉन 10 डेसिमल्स का आएगा, आपको डेसिमल लगाना था ना, जितने जीरो होंगे वहीं पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल्स आएगा। मतलब देखो डिवाइड करना है ना बच्चों, 2 से डिवाइड कराया था मैंने दोनों को, और एक ही नंबर से डिवाइड करना है दोनों नंबर को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी। देखो आया 123 अपॉन 10 आ जाएगा। डेसिमल्स कहाँ आएगा, जितने जीरो होंगे, अगर 2 जीरो होंगे तो डेसिमल कहाँ आता है, यहाँ आता, बट डेसिमल 1 जीरो है तो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हाइट कितने का 12.3 सेंटीमीटर। सेम अब मैं आपको ब्लॉक नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा हूँ। इसी का डी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें क्या बेस हमको दे रखा है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमको फाइंड करनी है, हाइट हमको फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को कितना दे रखा है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको गिवन दे रखा है। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को ऑलरेडी गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों हमको 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको गिवन दे रखा है। तो सेम ऐसी करना है जो हमने करा है यहाँ पे, मैं इसलिए इसको दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि ये डेसिमल्स में है, बस इजीली हो जाएगा। अब क्या हमारा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हम पे फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, किसके बराबर है, हमको गिवन दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है 16.38 दे रखा बच्चों। बस 115.6 इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 16.38, मल्टीप्लाई था, हमारा के डिवाइड में चल जाएगा। देखो बच्चों मैंने एक डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल के पीछे जितने नंबर्स होंगे उतने ही नीचे क्या आ जाएगा, 1 के बाद 0 आ जाएगा। देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं 1 और 2, तो 1 के बाद ही उतने 0 आ जाएंगे। ऊपर नीचे देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स है, तो ऊपर 1 के बाद एक ही 0 आ जाएगा। ऐसे होता रहेगा बच्चों, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। बस हाइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1638 इंटू 10 अपॉन 156 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचा। अब बस इसको डिवाइड करेंगे, मैंने क्या करा 2 से डिवाइड करा, दोनों को 2 से डिवाइड करा, इसको भी और इसको भी। जब मैंने 2 से डिवाइड किया कितना हमारा 819, कितना हमारा 78 हमारा आया। ओके अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे, देखो अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या 9 है, यहाँ पे 8 है, 2 से सिर्फ 78 डिवाइड हो, लेकिन ये 819 डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैंने क्या करा इसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो देखो 3 से डिवाइड किया कितना है 26 और 2 73,
अब आया हमारा 273/26, समझ में आया मैंने। तो 273 को मैंने किससे डिवाइड करा बच्चों, 26 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, जो कर रखा बच्चों मैंने यहाँ पर डिवाइड करके दिखा रखा आपको। तो कितना आएगा, 10.5 हमारा आ जाएगा, और 10.5/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डेसिमल ऑलरेडी गिवन हमको दे रखा है, और नीचे हमको 10 भी दे रखा है। तो जो डेसिमल अब कहाँ आएगा, नीचे 10 है तो डेसिमल का आएगा, डेसिमल को मैं थोड़ा आगे लेके चल जाऊँगा। अगर दो जीरो होते तो डेसिमल में यहाँ लेके चल जाता, लेकिन एक जीरो तो डेसिमल का यहाँ लेके चल जाऊँगा। तो 1.05 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। किसकी हाइट निकल गई, किसकी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हमारी हाइट निकल गई। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर का कौन सा करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 का कौन सा पार्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट करेंगे। देखो 15 सेंटीमीटर, इसमें भी मैं क्या बोलूँगा आपको, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको गिवन दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको हाइट फाइंड करनी है 15 सेंटीमीटर हमको गिवन दे रखा है। तो मैंने कहा था ना आपको, मैं ऐसे नहीं करूँगा, क्या बोले ब्लॉक बना के नहीं दूंगा, मैं ब्लॉक बना के नहीं दूंगा, मैं आपको क्या दूंगा, क्वेश्चन अपनी मर्जी से बना के दूंगा। ओके, आपको हाइट फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको गिवन दे रखा है। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है हमको, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, 1/2। मैंने कहा था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी समझाया था मैंने आपको इससे पहले। अब इसमें हमको बेस हमको कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, और एरिया कितना दे रखा है हमको 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हमको क्या फाइंड करनी है, हमको हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हमको हाइट फाइंड करनी है बस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना था, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा हमको, 87 दे रखा, 1/2 इंटू 15 हमको क्या दे रखा हमको, बेस हमको गिवन दे रखा है। हाइट हम फाइंड कर देंगे, ये आपस में डिवाइड होंगे नहीं, क्योंकि 2 है, ये इंटू 15 है बच्चों, तो आपस में क्या होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। ओके, तो मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये डिनोमिनेटर में था इधर की साइड, वहाँ जाके न्यूमरेटर में चल जाएगा, मतलब देखो चलेगा ना, सेम 15 है, ये न्यूमरेटर में, वहाँ जाके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, मतलब अपॉन में चल जाएगा, 87 के अपॉन में, और 2 87 के मल्टीप्लाई में चल जाएगा। इस तरीके से होता है क्वेश्चन ना, क्योंकि आपस में दोनों डिवाइड नहीं हो रहे थे। फिर 15 टेबल में यस 87 मैंने डिवाइड करके देखना, आप डिवाइड करके देखना, तो 15 टेबल में 87 डिवाइड होगा कितने में, 5.8। ओके, 5.8 हमारा आंसर आया। आई होप आपको समझ में आएगा। आप डिवाइड करके देखना, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड करा था ना, इसको भी आप डिवाइड करके खुद देखना। तो कितना आएगा हमारा, 5.8 इंटू 2 कितना आएगा हमारा, 11.6 सेंटीमीटर हमारी हाइट निकल जाएगी। बस इस तरीके से उनको सॉल्यूशन करना है। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं बोलता रहा हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको गिवन दे रखा होगा, बेस भी हमको गिवन दे रखा होगा, हमको क्या निकालनी, हमको हाइट निकालनी पड़ेगी। तो आपको खुद हाइट निकालनी है। तो उसका जो रेस्ट पार्ट है, दोनों के रेस्ट पार्ट, इसकी जो रेस्ट पार्ट है इस योर होमवर्क। देखो इसके ये और ये आपका होमवर्क है, और ये जो बीच के जो मैंने आपको कराया, जो बीच के 2 पार्ट हैं, इसमें हमको बेस निकालना है। ये दोनों आपके होमवर्क हैं। ओके, तो आई डू योर होमवर्क। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन, बाय बच्चों। एग्ज़ाम की तैयारी करना बच्चों, यूनिट टेस्ट आपका मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो जितने क्वेश्चंस हैं मैं कल ही आपको कराऊंगा, 5th 6th 7th और 8th, है ना। ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये मैं आपको कल कराऊंगा। ओके, इसके एक पार्ट कराऊंगा, उसके सेकंड पार्ट, जब मैं एक पार्ट आपको करा दूँगा तो सेकंड पार्ट बहुत ईजी है सबके ना। तो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन, बाय बच्चों।